जयपुर के मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद अब इतिहास बन चुकी है। खबर जयपुर से, जहां पर अवैध मस्जिद को ढहा दिया गया। जेडीए ने नूरानी मस्जिद को जमींदोज कर दिया है। 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद पर आखिरकार बुलडोजर चल गया। इसे देख सकते हैं, ये वही इलाका है जहां नूरानी मस्जिद मौजूद थी। 5 मंजिला इमारत जो यहां से दिखाई देती थी, आज वो इमारत यहां से नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उसे जेडीए ने गिरा दिया है, मस्जिद कमेटी को भरोसे में लिए बिना, जैसा कि मस्जिद कमेटी का आरोप है। आप 60 का कर लो, 65 का कर लो, हमें सिर्फ 10 फीट हमारी मस्जिद छोड़ दो ताकि हमारी अजान होती रहे। जितने जो मुकामी लोग हैं 10-20 लोग वो वहाँ पर नमाज पढ़ते रहें। ये कहाँ का इंसाफ है? अरे क्या हम ब्रिटिश लोगों किससे भी गए बीते हैं? ब्रिटिश के लोग ख्याल करते थे मंदिर मस्जिद का। मस्जिद किसी कब्जा की हुई जमीन पर नहीं बन सकती, और अगर मस्जिद बन भी जाती है तो उसमें इबादत नहीं हो सकती, वो इबादत कबूल नहीं होगी। अभी हम खड़े हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के मालवीय नगर इलाके में। वही मालवीय नगर जहां आज से ठीक एक दिन पहले नूरानी मस्जिद को ढहा दिया गया। नूरानी मस्जिद 45 साल पुरानी थी, जैसा कि कमेटी दावा कर रही है। कमेटी का ये कहना है कि इस मस्जिद को 1981 में उन लोगों ने उसका निर्माण करवाया था। उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने जेडीए को ये बात बताई कि आप इस मस्जिद को ना ढहाएं, हमें वक्त दें कि हम ये प्रूव कर सकें। हमारे पास इस मस्जिद के दस्तावेज हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जेडीए ने उन्हें 5 तारीख को एक नोटिस दिया और उसके बाद ये कार्रवाई कर दी गई। इस पूरे मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं। मस्जिद कमेटी के लोग सवाल उठा रहे हैं, राजस्थान के मुस्लिम संगठनों के लोग सवाल उठा रहे हैं, और यहाँ के जो एमएलएज हैं वो भी इस मामले को लेकर सवाल कर रहे हैं। नोटिस दिया फ्राइडे रात को, इससे इनका इंटेंशन दिखता है। फ्राइडे रात को 9 बजे आप नोटिस देते हो, इसका मतलब आप हमें न्याय के दरवाजे भी नहीं खटखटाना देना चाहते। आप जुल्म कर रहे हो और जुल्म की कार्रवाई के तहत आपने इसको वहां से पूरे उसको मस्जिद को शहीद कर दिया। आप न्यायालय में हम चले गए, हमें रिलीफ का मौका देते, हम कोर्ट में हमारी बात सुनती। हमने जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए हैं, और उस वक्त जमा कराए जब आपका सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में नहीं था, और भूमाफिया प्लॉट काट के बेच रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग सरेआम जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सारी दुनिया को मालूम है हवा महल क्षेत्र में क्या हो रहा है, सारी दुनिया को मालूम है जयसिंहपुरा खोर में क्या हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। हमने ये भी कहा कि 30 फुट की सड़क है, अगर आप ज्यादा करते हो डबल करो, ट्रैफिक नहीं है वहां। हमने डबल के लिए बोला, आप डबल करने को भी तैयार नहीं। डबल करने में उनको पता है कि मस्जिद 20 फुट रह जाती है, तो टारगेट मस्जिद हटाने का है। जब से अगर किसी को दिक्कत थी, किसी को परेशानी थी, तो उसने उस वक्त ऑप्शन क्यों नहीं किया? एतराज़ उस वक्त करते कि हमें इस चीज़ से एतराज़ है, या हमें कोई नोटिस देते कि आप यहाँ पर इमारत आप ऊपर नहीं चढ़ा सकते या ऊपर फ्लोर तैयार नहीं करा सकते। हमें कोई तो रीज़न बताते, क्योंकि यहाँ तो सामने ही नगर निगम का ऑफिस है, ऐसा तो नहीं है कोई दूर हो। और 300 मीटर की दूरी पर थाना भी आज की तारीख़ में मौजूद है। जब ये जवाहर सर्किल थाना यहाँ नहीं था तो मालवीय नगर थाना भी 1-1.5 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि उनको इस चीज़ की खबर नहीं थी। अगर किसी चीज़ को लेकर एतराज़ था, अगर जिस वक्त में ये मस्जिद तामीर हो रही थी उसी वक्त में बता देते कि आपको 2 फ्लोर बनाने हैं या 3 फ्लोर बनाने हैं, तो हम आगे क्यों इसको वो करते। पहली बात तो ये कि ये कार्रवाई जो घरों पर हुई थी वो 22 तारीख को हुई थी, लेकिन 22 तारीख से पहले या 22 तारीख के बाद में हमारे पास कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया जिससे कि हमें इस चीज़ के बारे में ख़बर की जाती। नोटिस जो आया वो हमें जुमे के दिन आया और उसमें हमें कोई वक्त नहीं दिया। लेकिन महसूस हो रहा होगा कि कुछ होने वाला है इधर भी। जी, महसूस क्या होना था और क्या हो रहा था, कम से कम उस चीज़ की खबर तो होती। महसूस हुआ, लेकिन जेडीए ने हमें जो है पूरा आश्वासन दिया। बातचीत भी उनके साथ में चलती रही, 4-5 मरतबा मीटिंग भी हुई, रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जेडीए ने आखिरी वक्त में हमें धोखा दे दिया। और मस्जिद इतनी बड़ी थी, शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इसको ढहा ही दिया जाएगा पूरी तरीके से। आप सोच नहीं रहे थे शायद इस बारे में ऐसा। जी सर, हमें यह है कि सरकार पर भरोसा था कि कोई भी ऐसा काम सरकार नहीं करेगी जिसकी वजह से किसी की आस्था को ठेस पहुँचेगी, किसी के दिल को ठेस पहुँचेगी। हमें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने तमाम भारत के मुसलमानों को आज ठेस पहुँचाई है। हर एक इंसान को दुख है, चाहे वो मालवीय नगर का हो, चाहे यहाँ
मकामी नंदपुरी का हो या जयपुर का हो, राजस्थान का, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर हर मुसलमान को इस चीज़ को लेकर तकलीफ़ है। का कहना है ये है कि मैडम जैसे यहाँ पे जो अलॉटमेंट पहले जो सोसाइटी थी, अपोलो सोसाइटी थी, जितनी भी कॉलोनी नंदपुरी के नाम से बन जाती है, आगे श्याम विहार, प्रेम नगर, जगतपुरा विवेक विहार तक आता है ये पूरा एरिया जो इस रोड पे जो रेलवे लाइन की तरफ है यहाँ से। देखो मस्जिद क्या है कि 60 फीट के अंदर ही मस्जिद तो आ रही थी पहले में, पर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब गहलोत साहब ने कहा था कि कुछ मुआवजा दे रहे थे, पता नहीं क्या बात हुई, मैं उस वक्त था नहीं, पर लेकिन मुझे ही पता है कि उनको मुआवजा दे रहे थे, लेकिन मुआवजा किसी को नहीं दिया गया। जैसे हमारे भी लैंड गया तो उनको मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात हमें तो ये तक सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। यहाँ पे ये मकान जो टूटे हैं ना, इनके हमारे सामान हमने बात तक, हमें तो पुलिस वालों ने निकाल के बाहर खींच के रख दिया था। अब कल कार्रवाई जो जैसे आश्रम की कार्रवाई हो रही है, आश्रम वालों को कल निकाल दिया इनको। चलो नोटिस तो दिया, इस बार इनको नोटिस दिया, फ्राइडे को नोटिस दिया था इनको, ताकि फिर खुद तोड़वा रहे हैं, हमने तोड़वाई, मतलब आश्रम को तोड़वाना जैसे कि। तो यहाँ पे तो उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन पहले तो नोटिस ही नहीं दिया लोगों को, डायरेक्ट तोड़ा फोड़ी कर दी। इस जगह पे जो ये क्या है, शहीद की मज़ार है ना, या शाम विहार समझ लो, यहाँ से इधर तक की किसी को नोटिस नहीं दिया गया। मैडम देखो यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं कि एरोप्लेन चलाना है। आप भी पढ़े लिखे समझदार हो कि वो 15 फीट की रोड है, उसे 40 की जगह आप 60 कर दो तो भी इन लोगों के मकान बच जाते हैं। खुद का तो रहना नहीं पे बरसों की किसी की मेहनत की कमाई को अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे बिना मुआवजा दिए तो मैडम दिक्कत तो ये। अब प्रशासन से कौन लड़े? वो कहते हैं ना कि जिसका बाप मरता है वही होता है। अब वो वाली पब्लिक थोड़ी सपोर्ट करने के लिए आएगी। आप मान लो जैसे इन भाई साहब का गया, इनके 3 प्लॉट चले गए, 700 गज जमीन, ये वाला, इससे आगे वाला, और मेरे घर से आगे ये भी इनकी थी। हमारा तो चलो ये 150 गज जमीन है जो चली गई। हमारे पास तो जगह है और भी है, तो अब जिनके पास अगर जगह नहीं है वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कुछ लोग रेंटेड पे, कुछ कईयों के मकान में अपना सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। जेडीयू कम से कम इतना तो करना चाहिए कि पब्लिक को कम से कम सामान निकालने की मोहलत देनी चाहिए। आप अचानक से कार्रवाई करोगे तो बेघर होंगे। क्या सरकार के अफसरों को, और मैं ख़ास तौर से अपने मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि आप में से भी किसी को अतिक्रमण और अनाधिकृत के अंदर फ़र्क महसूस नहीं हुआ किसी भी शख्स को कि अतिक्रमण किसे कहते हैं और अनाधिकृत किसे कहते हैं? जो प्लॉट हमारा परचेस किया हुआ है, जिसका चार्जेस जेडीए के अंदर जमा हैं, क्या वो अतिक्रमण की श्रेणी के अंदर आता है? 40 साल से जहाँ नमाज हो रही है, 45 साल से 48 साल से जहाँ नमाज हो रही है, जो प्लॉट परचेस किया हुआ है, वक्फ बोर्ड के अंदर वो रजिस्टर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल है। सरकार को ऐसा क्या डर था कि सरकार ने तामील होने के बाद में उसको अगली सुबह ही इसको तोड़ दिया? क्यों सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया? सरकार जानती थी इस बात को कि कोर्ट का आदेश हमारे हक़ में आएगा, क्योंकि हम राइट वे पे थे, हमारा वो प्लॉट परचेस किया हुआ था, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया। कि जब आपको मालूम है कि तामील हो चुकी है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर सूट पेंडिंग है, 10 तारीख उसके अंदर दी हुई है, फिर भी आपने उस तारीख का इंतजार नहीं किया। क्या चांदपुर और छोटी चौपड़ से ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर? लेकिन आपने टारगेटेड किया, आपको वहाँ से मस्जिद हटानी थी। जब सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप 15 दिन का नोटिस दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले आप 15 दिन का नोटिस देंगे। और इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हमने जहाज़पुर के मुकदमों को स्टे करवाया था। सरकार ये बात भी जानती थी कि आपने पहला मकान तो तोड़ा 22 तारीख को, 20 दिन पहले, लेकिन आपने मस्जिद को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी मंदिर वालों को नोटिस नहीं दिया, आपने उनको धोखे में रखा, उनको दिलासे में रखा कि हम छोड़ देंगे। भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग ये समझते रहे कि आप मस्जिद को छोड़ देंगे, और आप उनसे बातचीत करते रहे कि आप कर लीजिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल भी दे दिया कि हम 20 फुट छोड़ दीजिएंगे, हम आप इसको 60 फुट कर लीजिए, तब भी आप बात नहीं माने। और फ्राइडे की शाम को, आपको मालूम है कि सैटरडे और संडे छुट्टी है, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया है, और नोटिस में ये लिखा है कि आप अपना सामान निकाल लें और आगे जवाब दे दें। डेमोलिशन का नोटिस वो फिर भी नहीं है। किस तरह सरकार जब धोखाधड़ी करे तो किससे आप उम्मीद करते हैं कि कौन ईमानदारी से कार्रवाई करेगा? सरकार जब नेशनल हाईवे और सड़कों के लिए ज़मीन लेती है तो बाकायदा मुआवजा देती है, नोटिस जारी होते हैं, उनसे बात की जाती है, कंपनसेट किया जाता है। क्या अब हम 16वीं सदी के अंदर तो हम जी नहीं रहे हैं। हम ये भी कर सकते थे कि वहाँ से रोड भी निकल सकती थी और मस्जिद भी बाकी रह सकती थी। हमने संडे की शाम को चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान को हमने एक ईमेल भेजा, और ईमेल से हमने कहा कि आप सुमोटो नोटिस ले लीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट सुमोटो नोटिस लेता आया है आज तक, लेकिन वो टाइम इतना कम था कि हाईकोर्ट भी नोटिस नहीं ले पाई, और वो काम मौका ही नहीं दिया।
कोई कानूनी कार्रवाई करने का मौका नहीं दिया। और ये इसका पट्टा है, बतौर इसके अंदर पूरा नाप दिया हुआ है। ये देखिए, आप देखिए, हाँ, इसके अंदर पूरा पट्टा दिया हुआ है, नाप का सब, हर चीज़ के अंदर इसके अंदर डेवलप किया हुआ है। हमारी सारी ये 50 फीट रोड है, इसके बाद अंदर हमारी ज़मीन है, सारी चीज़ें हमने दे रखी। इसके अंदर ही हमने काम किया, हमने रोड के ऊपर कुछ अतिक्रमण नहीं किया, जबकि इन्होंने हमें अतिक्रमण करके हमारे मस्जिद को शहीद कर दिया है।